सो हेलो एवरीवन। एवरीवन वाज आस्किंग कि सर ये आंसर इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल ब्रीफ कर दीजिए। तो मैंने ये पीडीएफ बनाई है। दिस पीडीएफ यू विल फाइंड इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप द चैनल। सो मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि इनिशिएटिव किस बारे में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी कोर्सेज होते हैं जहाँ पे हमें इवैल्यूएशन मिलती है, देखो जिसका मेन फोकस पॉइंट है, जो हमें इवैल्यूएशन मिलती है, ठीक है, उसके नाम पे क्या होता है कि हमें कॉपी मिलती है। और देखो सब दिल्ली में रह नहीं रहे हैं, ठीक है, जो टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। ठीक, तो हमें नॉर्मली कॉपी मिलती है, और कॉपी में क्या होता है कि कॉपी में आंसर्स होता है और वो चेक्ड होती है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट, डिवीजन वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। लेकिन चेक्ड कॉपी में प्रॉब्लम ये होती है कि जब चेक्ड होती है वो कॉपी, अब एस्पिरेंट के पास जब वो घर पे आती है तो उसको ये नहीं समझ में आता है इतने पैसे देने के बाद भी कि टिक लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, या फिर मान लो उन्होंने मेरी कॉपी चेक करी है तो फाइनल रिमार्क क्या थे। तो चेक्ड कॉपी को देख करके इट इज़ जस्ट नॉन लिविंग कॉपी फ्रॉम विच यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनीथिंग कि आपके आंसर में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और अगर मान लो कि उस कॉपी में आपको फिर भी और कुछ चीज़ें और भी समझ में नहीं आती है, तो यू डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप उनसे बात करके पूछ सको कि अच्छा इस पर्टिकुलर आंसर में आपने चेक किया तो आपको क्या लगा, मुझे ये नहीं ज़्यादा समझ में आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इस चीज़ को इवैल्यूएशन नाम देता ही नहीं हूँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आजकल हो रहा है। इट इज़ जस्ट अ कॉपी चेक, ठीक, कि जो है आपसे पैसे लेकर के दे आर जस्ट चेकिंग द कॉपीज़। तो इसी लूप को फिल करने के लिए मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है, जहाँ पे अभी मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखो ये सब कॉपीज़ हैं, ठीक है, ठीक, तो अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल चेक कर दूँ कॉपी, एक मिनट, सब जगह ऐसी चेक होके मिल रही, तो इतने में क्या ही समझ में आ रहा है कि हाँ इतना बेसिक आंसर है, डिमांड नहीं फुलफिल हो रही है, ठीक है। ऐसे तो मैं फ्री इनिशिएटिव में वैसे भी चेक कर देता हूँ जैसे बाकी कोचिंग वाले करते हैं, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव में खास क्या है, इस इनिशिएटिव में ये होगा कि आप मुझे फॉर एग्जांपल यूनिट, पहली बात तो इसमें क्या होगा, चेक नहीं होगा, इवैल्यूएशन होगा, लाइव इवैल्यूएशन। लाइव का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने मुझे आंसर लिख के भेजा, ठीक, और मैंने उस आंसर को चेक किया, तो मैंने चेक्ड कॉपी तो आपको भेजी, साथ में चेक करते टाइम उसके ऊपर जो मेरे रिमार्क्स थे या फिर और भी चीज़ें इस क्वेश्चन में ऐड होनी चाहिए थी, डिमांड अटेस्ट हुई कि नहीं हुई, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं उसमें बोलता चलूँगा, वीडियो रिकॉर्डेड ऑन रहेगी, और मैं कॉपी को चेक करता चलूँगा सामने लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, और इसके रिकॉर्डिंग आपको करेंटली प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, ताकि बार बार उस यूनिट की कॉपीज़ को बार बार देख सकूँ, ठीक। सेकेंडली उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो क्वेश्चन अभी मैंने दिया है फिनोमिनोलॉजी के ऊपर, तो अगर मान लो वैल्यू फ्री साइंस के ऊपर, तो अगर वैल्यू फ्री साइंस या फिनोमिनोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो दिया गया है, तो उस कंसेप्ट को भी मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन खत्म हो गया, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट। अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन में आपने ठीक से उसकी डिमांड फुलफिल नहीं की थी, तो मुझे अगर लग रहा है कि फिनोमिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आया ठीक से, क्वेश्चन देख करके लग रहा है, तो मैं फिनोमिनोलॉजी वगैरह सब एक्सप्लेन कर दूंगा इसके एंड में। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इसके एंड में क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डेड अपनी वीडियो देख ली, पहले क्वेश्चन लिख के भेजे, मैंने उसको चेक करके भेजा, मैंने वीडियो रिकॉर्डेड भेज दी, उसके बाद आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में रिलेटेड अभी भी मुझे डाउट है, या मान लो कि और भी कोई रिलेटेड डाउट है, या इनसे रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है, आगे के लिए रिलेटेड है, तो यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मी, और मैं लाइव डाउट सेशन करूँगा इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, टाइम स्लॉट बुक करके। तो इससे क्या होगा और इससे सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो रुपीज़ होंगे, जो मनी होगा, ये वो यूनिट वाइज होगा। एक चीज़ और होती है बाकी इंस्टीट्यूट में, क्या कि आप पैसा एक बार में दे देते हो और फिर आपको पसंद नहीं आया, मान लो हमने 26,000 रुपये दे दिए, या मान लो आपने 7,000 रुपये, जो इस समय विजन की टेस्ट सीरीज़ है आप चेक कर सकते हो, 7,000 रुपये में वो जो है दे रहे हैं 6 टेस्ट फुल लेंथ लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपने उनकी ले ली और आपको शुरुआत में वैल्यूएशन समझ में नहीं आई, तो आपका कोई मनी वापस तो होता नहीं है ना, आपको कोई रिफंड मिलता है। तो इसलिए मैंने क्या रखा है, इसमें मैंने यूनिट वाइज मनी लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिट 1 का पैसा दो, मैं यूनिट 1 के PYQ आपसे लिखवाऊँगा, उसको इवैल्यूएट करूँगा, ठीक है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस सेंड करूँगा इवैल्यूएट करते हुए, उसके आपसे डाउट लूँगा, उसके कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, और इस तरीके से पूरे 1 वीक में आपका काम, वो यूनिट 1 साइड हो जाएगी। और
यूनिट वाइज पैसा दिया है, तो अगर मान लो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट यूनिट की तरफ प्रोसीड ही मत करना, बात ही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से पैसा स्टूडेंट्स का मरेगा नहीं, ठीक है। अगर उसको समझ में आता है तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं समझ में आता तो नहीं आगे बढ़ेगा। तो ये डेमो वाइज होगा, क्योंकि देखो टीचिंग पे भरोसा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि एक बार में मैंने पैसे ले करके लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। तो अगर मान लो मेरी टीचिंग सही होगी तो मुझे पता है कि यूनिट 1 लेने के बाद वो यूनिट 2 लेगा, क्योंकि मेरी टीचिंग अच्छी थी। तो इंसान टीचिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा रादर दैन वो कोर्स बेचने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट हियर टू सेल कोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैंने यहाँ पे देखो सब चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। एल मेक यू राइट पीवाईक्यूज़। अब ये डिपेंड करेगा कितने पीवाईक्यूज़ किस यूनिट में लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं 10-20 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कोचिंग वालों की तरह। देखो 20 क्वेश्चन लिखना मैटर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली है यूनिट, उसमें अगर मान लो 7 क्वेश्चन आए हैं, 7 में से 3 रिपीटेड हैं, तो अगर मान लो कि 7 में से 3 रिपीटेड हैं तो मैं 4 क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है, और उनको अच्छे से इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके लिखवाऊँ, उसके बाद इलैबोरेट करके समझा भी दूँ और चेक कर लूँ। तो तुम्हारी यूनिट पूरी कंप्लीटली तैयार हो गई कि नहीं हो गई। सेम गोज़ विद अदर यूनिट। अब किसी में हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर यूनिट में एक ही हफ्ते में हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से तो हर यूनिट में डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चन किस में करवाऊँगा। क्वेश्चन का लिमिट नहीं है, अगर मान लो कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन खुद ही से ऐड करना तो ऐड कर सकते हो, लेकिन ये है कि डिपेंड करेगा ये, ठीक है, यूनिट वाइज। फिर गेट योर पीवाईक्यू चेक्ड, गेट लाइव रिकॉर्डेड वीडियो, व्हाट्स रॉन्ग, हाउ टू डू एंड हाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। फिर कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और लाइव डाउट सेशन। और हाँ, वैल्यू एडिशन भी दूंगा अगर इफ़ नीडेड होगा किसी क्वेश्चन में तो, ठीक है। तो दिस इज़ द सेशन ऑल अबाउट। और अभी मैंने ये 3 यूनिट के लिए स्टार्ट किया। अब इसके बाद जब ये मेरा फेज़ 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद फेज़ 2 आगे स्टार्ट करूँगा। अब देखो किसी यूनिट के मैंने ज़्यादा रखे, अब देखो मैंने सारी यूनिट के 400 रख दिए तो गड़बड़ था ना। मैंने क्या सोचा, जो लाइट यूनिट है तो उनको मैं सस्ता रख देता हूँ, समझ में आया। ऐसे मैं रख देता 400 पर यूनिट या 500 पर यूनिट, तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि अब ये यूनिट सिंपल थोड़ी सी चली जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस यूनिट। मैं ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सोशियोलॉजी है साइंस, तो उसमें साइंस साइंटिफिक मेथड क्रिटिक ये भी पढ़ाना है। इसमें भी क्रिटिक में भी कई सारे वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। या मान लो मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, उसके मेडिकल थ्योरेटिकल रिसर्च मेथडोलॉजी है, पॉजिटिविज्म है, उसकी क्रिटिक है ना, फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, नॉन पॉजिटिव मेथडोलॉजी है, तो उसके 400 है, ठीक है। इसमें से नॉर्मल सा कॉमन सेंस है, ये कंपैरिजन है, और यूरोप के सोशल चेंज है तो 250 है। तो मैंने एस्पिरेंट्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है मैंने अपने एंड से कोशिश की है कि उनके साथ जस्टिस हो, rather दैन बस उनसे पैसे ले लिए, ठीक है। सो ये था पूरा इनिशिएटिव ऑल अबाउट, ठीक है।